इससे पहले के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि वर्क डन, जीरो वर्क डन, और किसी कारणवश वो हमको दो पार्ट में ये करना पड़ रहा है। तो पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि जीरो वर्क डन क्या है। तो जीरो वर्क डन का हम एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि जीरो वर्क डन कहाँ कहाँ पर पॉसिबल होगा। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एक केस और मिल जाता है जीरो वर्क डन में। जैसे एक कूली है, और मैं इस बात को लिख दे लेता हूँ कि when a coolie walk on a horizontal ground while carrying a load on his head। अब आप देखें कि ये क्या हो रहा है, तो नो वर्क इज डन क्या होगा, नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा ये भी आपको बताना होगा। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई वर्क नहीं होगा। चलो इस केस को देख लेते हैं जीरो वर्क डन में। तो एक कुली है और ये कुली अपने सिर पर भारी बोझा लेकर चल रहा है, और जब ऐसे ये चल रहा हो तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यही तो है ग्रेविटी, यही तो वेट ही तो इसकी ग्रेविटी है, वेट ही तो ग्रेविटी है, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और इसके वेट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और W इज इक्वल टू एफ इंटू डी और इंटू कॉस थीटा होता है, और एफ इंटू डी और कॉस 90 लगाएंगे, और एफ इंटू डी और कॉस 90 की वैल्यू 0 और W की वैल्यू 0 हो गई, वर्क डन की वैल्यू 0 हो गई। आप देख रहे हैं कि एफ इज नॉट इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, बट वर्क डन इज 0, वर्क डन 0 हो रहा है। तो ये जो है ना, ये जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल है, ये जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल है, जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल है ये। इससे पहले वाली वीडियो में मैं भी जीरो वर्क डन बताया हूँ कि एक सर्कुलर पाथ पर जब ऐसे बॉडी चलती है तो एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, इसलिए भी W की वैल्यू को क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। तो जीरो वर्क डन के लिए आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है, थीटा की वैल्यू भी 0 हो सकती है, और जीरो वर्क डन मिल सकता है आपको, जीरो वर्क डन मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग इसी में बात करते हैं, और जो टॉपिक है अब वो टॉपिक है नेगेटिव वर्क डन। क्या है? नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। तो आपने 2-3 टॉपिक पर बात हमारे साथ कर लिया, जैसे पॉजिटिव वर्क डन और उनके एग्जाम्पल, जीरो वर्क डन और उनके एग्जाम्पल। अब हम लोग नेगेटिव वर्क डन और उनके एग्जाम्पल करने वाले हैं। नेगेटिव वर्क डन और उनके एग्जाम्पल में होता क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लगा हुआ है, फोर्स इधर लगा हुआ है, और इसमें जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है, ऐसे वाले केसेस में। तो ऐसे वाले केसेस में फिर एग्जाम्पल क्या होगा, ये भी तो बात हो सकती है कि नेगेटिव वर्क डन का क्या एग्जाम्पल होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसा केस कहाँ मिल सकता है हमको। तो व्हेन a body move on a surface the force of friction between the body and surface is in a direction opposite to the motion of the body। ये वाला केस है। ये केस क्या कर रहा है कि जब आप पैर रखते हो किसी सरफेस पर, पैर रखते हो किसी सरफेस पर, तो अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में होता है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है जो कि एफ के है मान लो, और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन आपके मोशन का है, आपके मोशन का है। रिलेटिव मोशन के को अपोज करने को ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं। यह फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज
अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन होता है। तो फ्रिक्शन ये है। अब वर्क डन कैलकुलेट करो, तो वर्क डन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स एफ के और इनटू डिस्प्लेसमेंट डी और इनटू कॉस थीटा। और आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 180 है। तो दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, तो वी विल गेट एफ के इंटू डी और कॉस 180। और अब क्या आ जाएगा, एफ के और डी और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। और एफ के मतलब हो गया, यहाँ पर याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के भी कई पार्ट होते हैं, तो हमने उसमें से काइनेटिक फ्रिक्शन लिया है। और इनटू डी और यहाँ ऊपर सामने इसके माइनस लगा देंगे, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -FK इंटू डी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसा वर्क डन हुआ, नेगेटिव वर्क डन हुआ। कैसा वर्क डन हुआ, नेगेटिव वर्क डन हुआ। ये हमने नेगेटिव वर्क डन का एक एग्जांपल आपको बताया कि किस तरीके से नेगेटिव वर्क डन होगा। तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। और भी हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 2 कि व्हेन अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड। तो अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा सरफेस है, हमने एक बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ फिर फेंक दिया ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, ये मोशन का डायरेक्शन है। अब आप देखें कि बेट किधर वर्क करेगा, तो बेट यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg करेगा काम, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। यहाँ पर भी तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, दोनों जगह पर डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही होगा। अब आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट लेकिन किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो मोशन की डायरेक्शन में होता है, तो इस इधर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी ना वो कुछ ये होगी, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अब आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर हो रहा है और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें कि थीटा कितना बना, थीटा 180 बन गया। अब W कितना होगा, F इंटू डी और cos 180, और W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू डी और cos 180 की वैल्यू -1, W इज इक्वल टू -F इंटू डी हो जाएगा। फिर से आपको क्या मिल गया, नेगेटिव वर्क डन मिल गया। तो नेगेटिव वर्क डन मिल गया। आपने क्या देखा कि वर्क डन जो होगा ना, वर्क जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पॉजिटिव वर्क, एक जीरो वर्क और एक नेगेटिव वर्क। और इनके एग्जाम्पल भी आपने देखे कि पॉजिटिव वर्क भी होता है, जीरो वर्क भी होता है और नेगेटिव वर्क भी होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने ये एक सिनेरियो वर्क डन का देख लिया। हम लोग इस लेक्चर में बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बस आप इतना समझ लें कि W इज इक्वल टू ना F इंटू एस जो होता है वो F की वैल्यू mg हो जाती है और S की वैल्यू h हो जाता है। हाइट के रेफरेंस में बात करने लगते हैं, इसी को बोलते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, आगे चलकर U इक्वल टू mg बन जाता है। बेसिकली वर्क डन बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी में यही है और कुछ नहीं है। तो मैं इसे अलग लेक्चर करने से अच्छा कि इसी में एडजस्ट ही हो जाए तो ठीक है। यही इसका मेन सिनेरियो है। कहने का मतलब ग्रेविटी के सेंस में हम लोग बात करेंगे। और जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। या बहुत से कह सकते हैं कि कैलकुलेशन में हम इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, ताकि कैलकुलेशन एक इजी वे में सॉल्व हो सके, बस और कोई बात नहीं होती है। और हर एक केस में याद रखना जी की वैल्यू कभी भी ऊपर वर्क नहीं करती। बहुत से लोग इसको क्या बताते हैं ना कि बॉडी जब ऊपर जाए तो पॉजिटिव लेना और बॉडी जब नीचे आए जब बॉडी ऊपर जाए तो नेगेटिव लेना, बॉडी जब ऊपर जाए तो नेगेटिव लेना और पॉजिटिव और नीचे आए तो पॉजिटिव लेना। मतलब बॉडी ऐसे जा रही है तो नेगेटिव जी की वैल्यू
और बॉडी जब ऐसे नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन आप याद रखना कि जी हमेशा नीचे ही वर्क करती है, जी हमेशा नीचे ही वर्क करती है, इसलिए जी की वैल्यू आप हमेशा नेगेटिव लेना, कभी पॉजिटिव लेना ही नहीं। वेट ऑफ द बॉडी कभी ऊपर वर्क करेगी क्या, जो चीज़ें आप पॉजिटिव ले लोगे। जी हमेशा नीचे ही वर्क करती है, तो इसलिए ऐसे लेना होगा आपको। और इसका फार्मूला जो है वो W इज इक्वल टू, आप चाहें तो -mgh लिख लें। बस आप mgh इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है, इसलिए आप माइनस नहीं लिखते हैं। यानी कि माइनस केवल इतना हिस्सा ही बता रहा है इस इक्वेशन में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसका, बस इतना ही बता रहा है इक्वेशन में, और कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और खुश रहिए। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके अपने टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। 1 बाय 1 फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, और आप हमारी वीडियो के कंटेंट को, क्वालिटी को आप मैसेज बॉक्स में लिखकर, या कह सकते हैं कि आप हमको बाय व्हाट्सएप ग्रुप जैसा भी हो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।